हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह मैं उठी और सबसे पहले ना मैं बस फ्रिज खोला, देखा कि फ्रिज में क्या सब्ज़ी है और क्या बनाऊँ। अब ना ज़्यादा सब्ज़ी तो थी नहीं, एक दो ही थी, गोभी थी और बैंगन था। तो मैं सोचा ना बैंगन बना लेती हूँ। और थोड़ी सी ना कल की सब्ज़ी रखी हुई है, तो थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी है। तो सब्ज़ी है ना फटाफट से कट कर लेते हैं। कभी कभी मैं किचन में खड़ी होकर कट करती हूँ और कभी कभी ना यहाँ पे बैठ के आराम से कट कर लेती हूँ सब्ज़ी। तो बैंगन है वो मैंने काट लिया। और अभी ना मम्मी नए वाले आलू आने लग गए हैं, तो वो लेके आने लगी हैं। तो इससे पता है हाथ कितने ख़राब हो जाते हैं इनको छीलने से। लेकिन अभी तो साग वगैरह हो गया ना, इन सब से ऐसे ही हो जाता है। हाथ हाथ है ना वो थोड़े से काले काले से फटे फटे से होने लगते हैं। और सबसे ज़्यादा तो आलू से ही होते हैं। तो चलिए, सब्ज़ी है वो हमारी कट चुकी है। और उसके बाद ना अब हम धो लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी थी आलू में। तो आलू ना मैंने 2-3 बार पानी से अच्छे से वॉश किया और उसके बाद ना दूसरे बर्तन में डाल के धोए। तो फिर ना थोड़ी सी भी मिट्टी बची नहीं थी। अभी इनमें बहुत मिट्टी होती है। तो चलिए, सब्ज़ी है वो हमारी धुल चुकी है और फटाफट से अब हम बना लेते हैं अपनी सब्ज़ी। और सुबह सुबह मतलब आज ना मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई थी उठने में। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा आज मुझे फ्री होने में। वैसे ना अब मैं बहुत जल्दी ही कोशिश करूँगी कि मैं मेरे सारे काम हैं वो हो जाएं। तो बस ये होता है कि जब थोड़ा सा लेट हो जाओ ना, तो कंटिन्यू फिर कुछ ना कुछ काम है वो करते रहो। थोड़ी देर के लिए भी बैठ नहीं सकते, नहीं तो फिर और ज़्यादा लेट हो ही जाता है। बस लगातार लगे रहोगे ना काम में, तो फिर ये है कि जल्दी से फ्री हो जाओगे। तो चलिए, प्याज है वो मैंने डाल दिया, उसको पकाया और उसके बाद ना टमाटर डाल दिए। इसमें सारे बेसिक मसाले हैं वो मैं ऐड कर लूँगी और उसके बाद इसको पकाऊँगी। और उसके बाद जब मसाला थोड़ा अच्छे से पक सा जाता है ना, उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ। उसके बाद और अच्छे से पकाती हूँ मसाला। तो मसाला है वो हमारा पक गया है। इसके बाद अब हम डाल देंगे बैंगन और आलू। तो बैंगन आलू की सब्ज़ी ना मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी तो नहीं बोलूँगी लेकिन ठीक लगती है। लेकिन ये जो बैंगन है ना पापा लेके आए थे, ये वाइट वाले हैं, तो ये थोड़े से ना मुझे कम अच्छे लगते हैं। तो चलिए, अभी हम बना लेते हैं साथ के साथ चाय भी। और दूध है इसमें ना, पतीले में रात का भी दूध रखा हुआ था, तो फिर इसी में मैंने चाय बनने के लिए रख दी। थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड किया और 1 गिलास पानी डाला। उसके बाद एक तरफ ना चाय बन जाएगी, दूसरी तरफ है ना वो हमारी सब्ज़ी बनती रहेगी। साथ के साथ जैसे ही चाय बनने रख दी थी ना मैंने, तो साथ में ही ना मैं अपना करने लग गई थी आटा वगैरह की तैयारी। तो आटा है वो मैंने लगा के रख दिया है। और जैसे ही मेरी चाय बन गई, उसके बाद चाय मैंने हटा दी और दूसरे वाले गैस पे ना सब्ज़ी रख दी। उसमें थोड़ा सा ना टाइम है अभी। और साथ के साथ ही मैं ना रोटियां हैं वो सेकने लग गई थी। तो अभी ना लंच के लिए बना के रख दूँगी मैं और घी वगैरह लगा के ना रख दूँगी, क्योंकि फिर ना ठंडी हो जाती है ना रोटियां, तो फिर घी ना अच्छे से लगता नहीं है। इसलिए जब भी गर्म होती है ना, तो उसी टाइम पे ही लगा दो, तो अच्छे से घी लग जाता है। और ये पैक भी करना है, तो बार बार गर्म करके फिर और ज़्यादा ना काली सी लगने लगती है। क्योंकि जितने बार आप सेकोगे, गर्म करोगे, तो वो और ज़्यादा सिकती है रोटी। तो इसलिए ना मैं अभी घी लगा के रख दूँगी। और मतलब ऐसा करती हूँ ना मैं कि अभी लंच भी पैक कर दूँगी जैसे ही सब्ज़ी बन जाएगी, तो एक काम से ना मैं फ्री हो जाऊँगी। बाकी सब्ज़ी है वो भी मेरी बन गई है, बस उसमें थोड़ी सी तरी थी, तो उसको मैंने सुखाया और उसके बाद लंच है वो पैक कर दिया। और चाय बन गई है। तो अभी 5-10 मिनट में पापा आ रहे होंगे, तो फिर ना फटाफट से मैं उनको चाय दे दूँगी। तो अभी मेरे पास इतना टाइम था ही, तो समर्थ है ना अभी पापा के पास है नीचे। और इस टाइम पे ना वो दे के आ जाते हैं। जैसे वो उठा था तो सब्ज़ी वगैरह बन रही थी ना, उस टाइम पे मैंने उसको फ्रेश करवा दिया था, हो गया था वो। उसके बाद वो नीचे समर्थ को दे के आ गए। और अब पापा आएंगे तो लेके आएंगे वो उसको। तब तक ना मैं अपना बेड है उसको ठीक ठाक कर लेती हूँ। जब बेड ऐसा रहता है ना, तो ऐसे लगता है कितना ज़्यादा काम फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा काम लगता है।
और इसको बस सही कर दो ना तो बस आधा काम है वो लगता है कि हो गया है, क्लीनिंग वगैरह। समझ के ना ये कुछ कपड़े हैं जो मैं रात को यहीं पे रख के सोती हूँ और दिन में भी ना मैं इधर ही रख देती हूँ क्योंकि बार बार चाहिए होते हैं। और डायपर तो मैं इसको हमेशा बांधती नहीं हूँ, तो बस ये पजामियाँ हैं उनको चेंज कर देती हूँ, तो ये यहीं पे ही रख देती हूँ मैं फ़ोल्ड करके। बाकी जो गीली हो जाती है उनको वॉश के लिए डाल देती हूँ या फिर वॉश कर देती हूँ तो बाहर उनको सूखने के लिए रख देती हूँ। तो सारे कपड़े हैं वो मैंने हटा के रख दिए हैं यहाँ से, और बेडशीट है उसको भी मैंने झाड़ लिया है और अब अच्छे से इसको लगा दूँगी। तो बाकी डस्टिंग वगैरह तो इतनी ज़्यादा थी नहीं, थोड़ी बहुत थी तो मैंने ना ऐसे ही कपड़ा मार दिया था। और बेड है वो मेरा हो गया है और बाकी जो कपड़े धोने के लिए थे वो मैंने बाहर रख दिए हैं। इसके बाद ना अभी मैं लगा लूँगी फटाफट से झाड़ू। और जैसे ही झाड़ू मेरा लग गया वैसे ही ना मैं लगा ही रही थी तो मम्मी पापा आ गए थे समर्थ को लेके, और फिर मैं झाड़ू लगाया और उसके बाद ना पापा को दे दी चाय और फिर मैंने भी चाय पी ली थी। और आज मुझे हाँ कल मेरे साथ क्या हुआ था ना, जो हमारा वॉश उसका सिंक है ना बर्तन धोने वाला, तो वो ना उसका जो पाइप है वो ना ब्लॉक हो गया था। तो कल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, पूरे में ना पानी मतलब बिल्कुल जा ही नहीं रहा था और वॉशरूम का पानी भी ना इधर ही बैक मार रहा था। उसके बाद उसको खोला, बहुत ज़्यादा मतलब एक तार ली उसमें पाइप में डाला, लेकिन ना वहाँ से हुआ ही नहीं। और ऊपर से ना बहुत सारा पानी पानी हो गया था पूरे किचन में बाहर। उसके वो सारा मैंने कल साफ़ किया इतनी मुश्किल से, और बहुत ज़्यादा ना टाइम लग गया था उसको साफ़ सफाई करने में, इतनी मेहनत लग गई और ना वो खुला भी नहीं। और कल ना मैंने सारे बर्तन अपने वॉशरूम में ही धोए थे और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि बाहर जाके फिर मतलब ज़्यादा बर्तन थे ना तो फिर मैंने उधर ही धो लिए थे, बाकी थोड़े थोड़े होते थे तो मैंने नीचे ना बाल्टी रख ली थी और उसमें ही पाइप डाल दिया था, तो ऐसे मैं धो रही थी। और पता है अगर हाथ पानी का कुछ दिक्कत होती है ना धोने होने की तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़पन होता है और ना काम करने में भी दिल नहीं लगता क्योंकि किचन में पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है और नीचे गिरेगा ही गिरेगा पानी। तो फिर ना बाद में उसके बाद शाम को मम्मी ने ही किया था उसमें दूसरी तरफ से ना उस पाइप को थोड़ा सा उसमें तार डाली और उसके बाद ना उसको खोला तो वो ना खुल गया था और उसमें बहुत सारा कचरा निकला, मतलब जो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता रहता है। वैसे तो मैं ज़्यादा डालती नहीं हूँ पर कितना भी कम डालो तो भी ना हो ही जाता है वो बहुत टाइम का इकट्ठा। और सर्दियों में तो एक बार ज़रूर किसी ना किसी का, मुझे लगता है हर किसी का ब्लॉक होता ही होगा। तो चाय पत्ती वगैरह थोड़ी बहुत चली ही जाती है तो वो ब्लॉक हो गया था, बट कोई नहीं अब वो सही है। और आज मैंने बर्तन अपने सिंक में ही धोए थे। तो चलिए उसके बाद ना मैं आ गई ऊपर, तो समर्थ को ना मैंने फ़ीड कराया और मैं ऊपर आ गई और अभी मम्मी कर रही थी समर्थ की मालिश, तो मम्मी की मालिश भी ना होने ही वाली है। उसके बाद मैं कपड़े ना भिगो के चली गई थी नीचे क्योंकि जब मालिश हो जाती है ना समर्थ की तो फिर वो सोने के लिए रोता है और मैं फ़ीड कराऊंगी ना जब तभी वो सोता है, बच्चे को हैबिट होती है, नहीं तो तब तक रोता ही रहेगा। तो फिर मैं भिगो के चली गई थी, तो 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं, कभी आधा घंटा लग जाता है, कुछ पता नहीं होता बच्चे का कब सोए कब नींद आए। और फिर मैंने उसको फ़ीड करा के सुला के आई हूँ। तो मालिश के बाद ना ज़्यादातर वो सो जाता है, कभी कभी होता है कि वो नहीं सोता, बाकी वो सो जाता है और 2-3 घंटे ना आराम से सोता है। तो उस टाइम पे ना मेरे काम है वो हो जाते हैं आसानी से। तो सारे कपड़े भी ना रोज़ के डेली के इतने हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे हो रहे हैं इतने कपड़े, दिमाग ख़राब रहता है, जितनी ठंड हो रही है उतने ही ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं। तो चलिए फटाफट से धो लेते हैं हम अपने कपड़े। और जब थोड़े ज़्यादा से कपड़े होते हैं ना तो मैं छत पे ही आ जाती हूँ, धूप भी लगती है और धो भी लेती हूँ खुले में, और पानी है ना एक साथ ही भर के रख लेती हूँ तो फिर ना जल्दी से धुल जाते हैं। और वॉशरूम में धोऊंगी तो 1-2 बाल्टी यूज़ करने को होगी, थोड़ा ज़्यादा और टाइम लग जाएगा मुझे लगता है। बाकी पाइप लगा लेती तो यहाँ पे पानी भी भरता रहता है और कपड़े हैं वो धुलते रहते हैं।
फटाफट से कपड़े धोए और नीचे मैंने सारा पानी है वो झाड़ू से कर दिया था। और मशीन में ही कपड़े मैंने सुखा लिए थे क्योंकि थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, तो फिर मैंने मशीन में सुखा लिए ताकि जल्दी से सूख भी जाएंगे एक दिन में, नहीं तो 2 दिन लग जाते हैं सुखाने में। तो मशीन में सुखा लो तो जल्दी सूख जाते हैं। बस कपड़े हैं वो मैंने सूखने के लिए डाले, और कपड़े ना मैं अपने नहाने के लिए पहले ही निकाल के गई थी, तो अब मैं नहा लूँगी। और उससे पहले ना मैंने सोचा, कल मम्मी साबुन वगैरह सारा कुछ लेके आई थी, तो ना वो मैंने ऐसे ही रख दिया था, और इसको भी मैं धो के सारी चीज़ें हैं अच्छे से लगा दूँगी। जितने भी निरमा है, साबुन है, बर्तन धोने वाले और कपड़े धोने वाले, जितना भी शैम्पू वगैरह सारी चीज़ें मम्मी लेके आई थी ना, तो वो सारी मैंने यहाँ पे अच्छे से लगा दी। और इसके बाद ना बाथरूम भी मैं क्लीन कर लूँगी, और फिर मेरा लास्ट में रह जाएगा नहाना। तो चलिए, बाथरूम है वो भी हमारा क्लीन हो गया है, और नीचे भी मैं झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद मैं नहा लूँगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे ही मैं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।